Hello my shining souls. So today I have come back with another pick a card reading and आज हम ये जानेंगे कि what's your golden time, okay? यानी कि आपका जो golden time है वो कब आने वाला है, कैसे आएगा and कौन से साल में आएगा, ठीक है? So for pile selection we have over here 2 decks. So आपको जो भी deck जो है वो attract करे, आपने उसको select करना है and then you can see your reading, okay? So देरी ना करते हुए let's hop into pile number 1. हेलो माय शाइनिंग पाल नंबर 1 पीपल. सो यू हैव सिलेक्टेड दिस डेक. सो अगर हम गोल्डन टाइम की बात करें तो जो गोल्डन पीरियड होता है वो हर किसी की लाइफ में आता ही आता है, राइट? जब सब कुछ आपके फेवर में होता है, राइट? तो इसीलिए आज हम ये जानेंगे कि आपका जो गोल्डन टाइम है वो कब आने वाला है, किस तरह आएगा एंड कौन से साल में आएगा, यानी कि कौन सा वो मैजिकल पीरियड होगा जब आपका गोल्डन टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सो तैयार हो जाइए अपना गोल्डन पीरियड के बारे में जानने के लिए, ओके? सो लेट्स स्टार्ट योर शफलिंग. So guys, I hope you can see all the cards. Now let's start your reading, okay? So सबसे पहला जो कार्ड है वो आया है 3 of Swords, जिसमें मैंने ये पता लगाया है कि आपकी करंट फेस क्या चल रही है आपकी लाइफ में एंड क्या आप तैयार हैं इस गोल्डन पीरियड के लिए या फिर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है? जो कि आप चाहते तो हैं, लेकिन क्या आप सच में तैयार हैं इस चीज के लिए, ओके? सो इसमें कार्ड आया है 3 of Swords. सो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपका फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बिकॉज ये एक टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है, आपका कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ रखा है, ठीक है? बहुत बुरे तरीके से किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है, आपको बैक स्टैप किया हो सकता है, चीटिंग की हो सकती है, ओके? सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि ये जो चीटिंग है, ये जो बिट्रेयल है, वो आपकी लव लाइफ या फिर आपके करियर एंड फाइनेंसेस दोनों ही यहाँ पे 50-50% दिख रहा है, ठीक है? यानी कि कुछ लोग के लिए यहाँ पे लव लाइफ में चीटिंग हुई होगी एंड कुछ लोग के लिए यहाँ पे करियर एंड फाइनेंसेस में चीटिंग हुई होगी, ठीक है? सो राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिनेरियो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल भी आपके तरीके से नहीं चल रही है, ठीक है? जो भी चीज आप चाहते थे वो नहीं हुई, आपको आपकी लाइफ का फ्यूचर की कोई क्लैरिटी नहीं है, यू आर इन टेयर्स एंड कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आ रहा होगा आगे दैट व्हाट यू शुड डू एंड हील योर हार्ट, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये रेकमेंडेड है आपके लिए कि आपको हार्ट चक्र की हीलिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये जो आपका हार्ट ब्रोक हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण भी हुआ हो सकता है, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर ने आपके पैसे लेके चले गए या फिर कहीं ना कहीं आपको धोखा देके चले गए थर्ड पार्टी के लिए, ओके? ये चीज हुई हो सकती है आपके साथ, ठीक है? सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि करंटली प्रेजेंट करंट फेज में यू आर नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर योर गोल्डन पीरियड, ठीक है? बिकॉज जो कंडीशन यहाँ पे नजर आ रही है ना, उसके अकॉर्डिंग यू आर सीरियसली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, ओके? नाउ लेट्स चेक विद द टेम्परेंस कार्ड कि साइंस क्या होंगे आपके गोल्डन टाइम के अप्रोचिंग के टाइम पे, यानी कि आपका जब गोल्डन टाइम नजदीक होगा आपके, तब सिम्टम्स क्या होंगे? सो सिम्टम्स ये होंगे कि आप जो मतलब इतने ज्यादा टूटे हुए हैं ना, आपके दिल की थोड़ी सी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? धीरे धीरे करके ही सही आपके लाइफ में थोड़े से चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में धीरे धीरे ग्रोथ स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? आपके जो भीतर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर किसी पर्सन को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाएंगे एंड यही साइन होगा आपका आपके गोल्डन पीरियड के स्टार्ट होने का, ठीक है? एंड यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आप धीरे धीरे करके ये समझेंगे कि दुख से कुछ नहीं होगा, आपको खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? ये जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तब आपका गोल्डन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? नाउ लेट्स चेक विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड व्हाट विल ब्रिंग योर गोल्डन टाइम फास्टर, ओके? कि ऐसा क्या करें आप जिससे आपका गोल्डन टाइम जो है वो जल्द से जल्द आ जाए आपकी लाइफ में, राइट? जिसमें यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो सबसे पहली बात कि अपनी फैमिली की बातें मानिए, ठीक है? आपकी फैमिली जो है वो आपका भला ही चाहती है, ओके? सो आपको उनकी बातें माननी है. आपका करियर एंड फाइनेंसेस में जब ध्यान होगा ना, तभी जाके आपका गोल्डन टाइम जो है वो शुरू होगा एंड जल्दी आएगा, ठीक है? आपने अपनों से बड़ों के ऊपर रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? आपने पैशनेट रहना है, लाइफ में एक एम बनाइए कि यू हैव टू अचीव दिस, ठीक है? एमलेस लाइफ मत जिए. सो यहाँ पे एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपका जो गोल्डन पीरियड है वो जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे ये भी दर्शाया जा रहा है, एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जितना पैशन आपके दिल में है ना, उसको बाहर निकालिए, यानी कि किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में बाहर निकालिए, ओके? इससे बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ कप्स व्हिच इंडिकेट्स जस्ट अ सेकंड व्हेन विल योर गोल्डन टाइम बिगिन, ओके? सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपका जो गोल्डन टाइम है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है, तो ये नजर आ रहा है कि आपका गोल्डन टाइम बहुत जल्दी आने वाला है. जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके
8 वीक्स टू 9 वीक्स फ्रॉम नाउ, ठीक है। एंड कुछ लोग के लिए अगर आप जो भी गाइडेंस है उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये जो टाइम है वो सक्सीड भी कर सकता है, ठीक है। एंड कुछ लोग अगर बहुत ही अच्छे से इस टाइम पीरियड को समझ जाएंगे एंड कहीं ना कहीं ये समझ जाएंगे कि इस टाइम पीरियड को लाने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, तो उनके लिए तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे टाइम आने वाला है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग कार्ड में भी आया है बाय द एंड ऑफ द मंथ। सो कहीं ना कहीं जिस भी मंथ में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस मंथ के 8th डे में या फिर कहीं ना कहीं उस मंथ से लेके जब वो मंथ खत्म होने लगेगा उसका 8वां दिन लास्ट से आप गिनिएगा, उसका जो 8th दिन होगा आपको कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड पे ये जो गोल्डन टाइम है वो शुरू हो जाएगा। एंड जो लोग यहाँ पे गाइडेंस नहीं मानेंगे उनके लिए 9 मंथ्स फ्रॉम नाउ का कार्ड आया है, ठीक है। आपको यहाँ पे एंजल साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी करंटली यू आर डीलिंग वो एक टेम्पररी फेस है, इसीलिए बिल्कुल भी अनक्लैरिटी के साथ कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, बिकॉज अगर आप वो चीज करेंगे तो आप और अंधेरे के टूवर्ड्स जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल से बता रहे हैं कि आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव सिनेरियो से बचाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने हार्ट की हीलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, नाउ लेट्स चेक रिवॉर्ड्स ऑफ योर गोल्डन टाइम, यानी कि आखिर ये जो जब गोल्डन टाइम आएगा आपकी लाइफ में तब आखिर आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो सबसे पहला रिवॉर्ड तो यहाँ पे ये है कि आपके लाइफ में जितने भी कॉन्फ्लिक्टिंग लोग हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं वो चले जाएंगे, आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी, जिसके कारण आपके पुराने जख्म जो है वो भरने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड ये मिलेगा कि जितने भी चैलेंजिंग एंड डिफिकल्टी बड़े फेस को आप डील कर रहे हैं, चाहे करंटली इन योर लव लाइफ और इन योर फाइनेंसेस और करियर या फिर हेल्थ के अंदर भी, वो सब रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एंड यही होगा आपका रिवॉर्ड आपके गोल्डन टाइम का। जो भी आप एफर्ट्स डालते थे वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं होते थे, राइट। तो अब इस गोल्डन टाइम में आप जो भी काम करेंगे वो कहीं ना कहीं सक्सेस को छुएगा। ओके, यहाँ पे एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की जरूरत है। अब इक्वल गिव एंड टेक एज एन यूनिवर्स से इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। यानी कि अगर सपोज यूनिवर्स ने आपको गोल्डन टाइम पे कुछ दिया तो आपने क्या करना है, उतना ही ज्यादा शुक्रिया अदा करना है, ग्रैटिट्यूड करना है यूनिवर्स को, ठीक है। एंड आप यूनिवर्स से फिर इक्वल गिव एंड टेक ग्रैटिट्यूड के माध्यम से कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज इस गोल्डन टाइम पे अपने इंटेंशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए एंड जो भी आप लाइफ में गोल चाहते हैं ना उसको अचीव करने का ट्राई कीजिए, उस पर फोकस रखिए। एंड ये याद रखिए कि गोल्डन पीरियड जो है वो आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस जो है जरूर देके जाएगा एंड दोनों चीजें साथ में ही मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो आपको दुगना तिगना करके मिलेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, मूव फॉरवर्ड विद योर शाइनिंग मोमेंट्स। ओके, सो दिस वाज अ क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी है तो उसको भी आप कह सकते हैं। नाउ बाय। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उसके ऊपर रीडिंग जरूर लाऊंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो माय शाइनिंग पाइल नंबर 2 पीपल, सो यू हैव सिलेक्टेड दिस डेक। सो चलिए हम जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर आपका गोल्डन टाइम जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या होगा उस चीज में एंड आपको क्या करने की जरूरत है कि आपका गोल्डन टाइम जो है वो जल्द से जल्द आ सके, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद योर शफलिंग। So guys, let's begin with your reading. I hope you can see all the cards. So सबसे पहला कार्ड है which is the 9 of cups, which represents current phase and preparation. यानी कि आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है एंड क्या आप अपने गोल्डन पीरियड के लिए तैयार हैं या नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं तैयार तो पूरे तरीके से हैं गोल्डन टाइम के लिए, लेकिन राइट नाउ इन द प्रेजेंट सिचुएशन यू आर वेरी नर्वस। आप शायद यहाँ पे दिख रहा है कि किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपने बहुत सारे सपने सजाए हुए हैं उस पर्सन के साथ, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली मैरिड लाइफ को आप विजुअलाइज करते होंगे, एक दूर का कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में आप सोचते होंगे, लेकिन आप
आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आए हुए चैलेंजेस से डरते होंगे, एक्शन लेने से डरते होंगे, ठीक है। आपको ऐसा लगता होगा कि कहीं सामने वाला पर्सन जो है वो आपको रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। अब ये जो सिनेरियो है, जिस चीज को, जिस ख्वाब को लेके आप ये जो सपने देख रहे हैं, वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे 90% लोग के लिए लव लाइफ से रिलेटेड है एंड 10% लोग के लिए करियर एंड फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल यहाँ पे लव लाइफ का ही लूंगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेशियो ज्यादा दिखाई दे रहा है लव लाइफ का, ठीक है। सो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप किसी पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे या फिर किसी चीज से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे, बहुत सारे सपने बुने होंगे आपने, राइट, कि उस चीज को या उस पर्सन को अचीव करेंगे या उस पर्सन को पा के रहेंगे, ठीक है। वो पर्सन या वो चीज आपकी विश फुलफिलमेंट होगी एंड आप उस चीज के साथ या उस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज वो जो चीज है या फिर वो जो पर्सन है, आपको लगता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड सॉलिड फाउंडेशन लेके आएगा या लेके आएगी या फिर वो चीज लेके आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं जहां एक्शन की बात आ जाती है, वहीं पे आप मात खा जाते हैं, राइट। आपको समझ नहीं आता कि कैसे होगा, कैसे क्या करना चाहिए, क्या आपको इस चीज के लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्या आपको बेधड़क होकर अपनी चीजों को बता देना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए आखिर आपको, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप गोल्डन पीरियड के लिए तैयार तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन की कमी यहाँ पे नजर आ रही है। ओके, नाउ लेट्स चेक कि आखिर साइंस क्या होंगे जब आपका गोल्डन टाइम जो है वो अप्रोचिंग पीरियड में होगा, यानी कि जब आपका गोल्डन पीरियड आपके नियर होगा, आपके पास आने वाला होगा, तो आखिर यूनिवर्स आपको साइन क्या देंगे, ठीक है। सो सबसे पहला साइन होगा आपकी ओवर थिंकिंग का एंड नेगेटिविटी का खत्म हो जाना, ठीक है। जो स्लीपलेस नाइट्स, जो इंसोमिया से आप डील करते रहते हैं, जो आपकी रातों को नींद जो है वो उड़ी हुई है, वो सब धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोग को ऐसा हो सकता है कि आप लोग को रात के अंधेरे में डर लगता हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये चीज है, ओके। एंड कहीं ना कहीं रात के डर के कारण या अंधेरे के बाद आपको ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हो, ठीक है। तो ये चीज जब धीरे धीरे करके शुरू हो जाएगी एंड आपको सच में समझ में आ जाएगा कि इतना सिनेरियो जो है वो वर्स्ट नहीं है जितना आपने अपने दिल में, अपने दिमाग में इमेजिन किया हुआ है, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो गोल्डन पीरियड टाइम है वो कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल ब्रिंग योर गोल्डन टाइम फास्टर एंड यहाँ पे कार्ड आया था 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे एंजल्स ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जब पास्ट को लेके सोचना बंद कर देंगे, ओवर थिंकिंग करना बंद कर देंगे, नेगेटिव चीजें जो भी पास्ट को लेके आपकी लाइफ में हुई है उसको बार बार रिकॉल करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो देन कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि आपका जो गोल्डन टाइम है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी आ रहा है आपके पास। नाउ लेट्स चेक व्हेन विल योर गोल्डन टाइम बिगिन, आखिर आपका गोल्डन टाइम जो है वो बिगिन कब होगा, ठीक है। सो यहाँ पे टाइमिंग कार्ड्स भी निकाले थे मैंने, जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके विद इन 2 मंथ्स, ओके, तब से लेके विद इन 2 मंथ्स आपके लाइफ में गोल्डन टाइम जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये उन लोग के लिए होगा जो कहीं ना कहीं ये जो मैंने गाइडेंस दी है कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए, उसको मानेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है हैव फेथ, डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले, नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड इट्स वर्थ द टाइम। तो कहीं ना कहीं जैसे कि कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि विद इन 2 मंथ्स आपके लाइफ में ये जो गोल्डन टाइम है वो शुरू हो जाएगा। अब ये एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो जब जिस भी ईयर में कभी भी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे ना, तब आपके लाइफ में पता चलेगा कि आपका गोल्डन टाइम कब शुरू हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब से लेके 2 मंथ्स के विद इन, ओके। यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि जब आप सरेंडर भी कर देंगे ना खुद को एंजल्स के ऊपर, भगवान के ऊपर या जिस भी डिवाइन एंटिटी को आप मानते हैं उनके ऊपर, तब भी कहीं ना कहीं ये जो गोल्डन टाइम पीरियड है वो फास्ट आने के यहाँ पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द रिवॉर्ड्स ऑफ योर गोल्डन टाइम। तो कहीं ना कहीं आपका ये जब गोल्डन टाइम आएगा तो रिवॉर्ड आपको ये मिलेगा कि आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा। सबसे पहली बात, आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने का मौका मिलेगा। आप कहीं ना कहीं जो अनक्लैरिटी वाली सिचुएशन में रहते हैं उस पर आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। आप एकदम क्रिएटिव इंसान बन जाएंगे। धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड एक सॉलिड फाउंडेशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, चाहे आप लव लाइफ में चाहते हो या फिर करियर एंड फाइनेंसेस में, ठीक है। एंड आपका एक चैप्टर जो है, एक कार्मिक चैप्टर जो है वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो ये कहीं ना कहीं स्पेशली आपके हार्ट चक्र की हीलिंग जब होगी ना, तब आपका ये जो रिवॉर्ड है वो सक्सेसफुल होगा। आपका ये जो रिवॉर्ड है वो आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग ला रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं आपको कि गोल्डन टाइम पीरियड जो है वो हर किसी की लाइफ में आता है, राइट। सो आपको बस एक काम करने की जरूरत है कि ये गोल्डन टाइम के दौरान आपको अपना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की जरूरत है, उन पे फोकस करने की जरूरत है, उन पे सरेंडर करने की जरूरत है एंड फोकस कीजिए अपने गोल्स के ऊपर। एंड देन ये जो गोल्डन पीरियड है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड सक्सेस जरूर लाएगा, ओके। विश यू ऑल as you move forward your shining moments, okay. Now this was a reading, I hope you liked it. Please comment down below कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कितनी रेजोनेट की। Till then take care, bye.